देखिए 17 अगस्त को राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं। बिहार में बड़े स्तर पर यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत 17 अगस्त को बिहार के सासाराम से करेंगे। लेकिन उससे पहले बिहार कांग्रेस और महागठबंधन में आखिर चल क्या रहा है? क्या कांग्रेस पार्टी कन्हैया कुमार को बिहार से दूर रखना चाह रही है? आखिर कन्हैया को बिहार से क्यों दूर रखा जा रहा है? इसके अलावे कृष्णा अल्लावरू ने ऐसा बयान दिया है जिसके बाद महागठबंधन में भूचाल मच सकता है। तो इन्हीं दो सवालों का जवाब आपको बताएंगे और इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कन्हैया कुमार का। आखिर कन्हैया कुमार को कांग्रेस बिहार से क्यों दूर रख रही है और कन्हैया कुमार को क्या बड़ी जिम्मेदारी दी गई है? जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, कन्हैया कुमार को राहुल गांधी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है जिसके कारण कन्हैया कुमार को बिहार से बाहर रखना पड़ेगा। दरअसल एसआईआर को लेकर पूरे देश के स्तर पर कांग्रेस के तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जाना है और इसकी जिम्मेदारी जो है, देशव्यापी आंदोलन की जो जिम्मेदारी है वो कन्हैया कुमार को दी गई है। यानी कि राहुल गांधी ने कन्हैया कुमार पर भरोसा जताया है और इस बड़ी जिम्मेदारी के लायक समझा है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को यह जिम्मेदारी जानबूझकर दी है ताकि उन्हें बिहार से दूर रखा जाए? तो देखिए, कन्हैया कुमार को जिम्मेदारी जो दी गई है उसके बारे में बता देते हैं कि कांग्रेस पूरे देश व्यापी स्तर पर जो है एसआईआर का विरोध करेगी। और देखिए 17 अगस्त से पहले 14 अगस्त से ही कांग्रेस का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। 14 अगस्त को पूरे देश भर के जिला मुख्यालय में कांग्रेस के तरफ से मशाल जुलूस निकाला जाएगा और इसका विरोध किया जाएगा। इसके अलावा 22 अगस्त से लेकर 7 सितंबर तक वोट चोर गद्दी छोर रैली जो है कांग्रेस की तरफ से देश के अलग अलग राज्यों में की जाएगी। फिर 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक कांग्रेस के तरफ से पूरे देश में हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा और इन तमाम कामों का जो जिम्मा है वो कन्हैया कुमार के कंधों पर लादा गया है। लेकिन सवाल वही है कि कन्हैया कुमार को यह बड़ी जिम्मेदारी देकर क्या कांग्रेस बिहार से और राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा से दूर रखने की कोशिश कर रही है? लेकिन अगर कांग्रेस ऐसा कर रही है तो इसके पीछे की वजह क्या है? तो देखिए, चर्चा जो है पटना में जिस बात की चर्चा होती है, पत्रकारों के बीच जो चर्चा हो रही है, मीडिया रिपोर्ट में लगातार इन बातों को दोहराया जा रहा है कि कन्हैया कुमार को लालू प्रसाद यादव पसंद नहीं करते हैं और लालू यादव ये नहीं चाहते हैं कि कन्हैया कुमार को बिहार की राजनीति में कांग्रेस अधिक सक्रिय रखे। लालू प्रसाद यादव को इस बात का डर लगता है कि कन्हैया कुमार जिस तरह से भाषण देते हैं, जिस तरह से युवाओं को अपने तरफ खींचते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, पलायन की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार के भाषण के आगे और जो उनकी क्षमता है उसके आगे तेजस्वी जो है कमज़ोर दिख सकते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि कन्हैया के बिहार में आ जाने से तेजस्वी का जो तेज है और क्रेज है वो कम हो सकता है, क्योंकि कन्हैया कुमार जो है वो मुसलमानों के यूथ को सीधे कनेक्ट करते हैं, दलितों को युवा को जोड़ते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि लगभग सभी युवाओं को वो जोड़ते हैं। तो लालू प्रसाद को इस बात का डर रहता है, तभी तो अभी तक कन्हैया कुमार और तेजस्वी यादव ने कभी एक साथ मंच साझा नहीं किया। और देखिए, कुछ दिनों पहले ही जब एसआईआर को लेकर बिहार बंद का आह्वान किया गया था महागठबंधन की तरफ से और खुद राहुल गांधी जो है बिहार बंद में शामिल होने के लिए पटना आए थे, और जब पटना में वो अपने रथ पर सवार हुए तो उनके रथ पर दो नेताओं को जगह नहीं मिली। उसमें एक नेता थे कन्हैया कुमार और दूसरे थे पप्पू यादव।
और इस का जो वीडियो है वो भी खूब वायरल हुआ और लोगों ने तरह तरह की चर्चाएं की। लोगों ने कहा कि देखिए, कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को उस गाड़ी पर इसलिए नहीं चढ़ने दिया गया क्योंकि तेजस्वी यादव जो है उस गाड़ी पर सवार थे और तेजस्वी नहीं चाहते हैं कि ये दोनों नेता जो हैं वो कांग्रेस में सक्रिय रहें, बिहार में सक्रिय रहें। खबर यह भी है कि पप्पू यादव को भी संदेश दे दिया गया है कि आप इस यात्रा से दूर रहें, क्योंकि आरजेडी के तरफ से कांग्रेस के आलाकमान से ये कहा गया है कि पप्पू यादव अभी बिहार के महागठबंधन में नहीं हैं। तो अगर ये महागठबंधन की यात्रा है तो पप्पू यादव क्यों शामिल होंगे? अगर पप्पू यादव शामिल होंगे तो फिर आरजेडी इस यात्रा से दूरी बना लेगी। तो ये संदेश जो है पप्पू यादव को दिया गया है। हालांकि इस खबरों में कितनी सच्चाई है ये तो 17 अगस्त को मालूम होगा कि सही क्या सच में पप्पू यादव जो है वो इस यात्रा में नहीं शामिल होंगे, क्या सच में ये कन्हैया कुमार जो हैं वो राहुल गांधी के साथ नहीं दिखाई देंगे। अब बात कर लेते हैं कृष्णा अल्लावरू की, जो कि राहुल गांधी के काफ़ी करीबी है। राहुल गांधी ने जब बिहार में कांग्रेस को एक बार फिर से जिंदा करने की कोशिश की तब इसकी जिम्मेदारी उन्होंने कृष्णा अल्लावरू को दी है और उन्होंने उन्हें बिहार का प्रभारी बनाया है। यहाँ पर एक बात आपको और बता देते हैं कि कन्हैया कुमार का इस्तेमाल बिहार में राहुल गांधी ने किया है। जब कृष्णा अल्लावरू को बिहार का प्रभारी बनाया गया तब कन्हैया कुमार को भी बिहार भेजा गया। करीब 6 साल बाद कन्हैया कुमार की बिहार में वापसी हुई और कन्हैया कुमार बिहार आकर नौकरी 2 पलायन रोको यात्रा की और उन्होंने बिहार के अलग अलग जिलों में पदयात्रा किया। और कहा जा रहा है कि कन्हैया कुमार को राहुल गांधी ने बिहार इसलिए भेजा कि एक तरफ कांग्रेस तो जिंदा होगी ही, संगठन सक्रिय होगा ही, साथ ही आरजेडी पर भी दबाव बनाया जा सकता है और सीट बंटवारे में अधिक सीटें अपने यानी कांग्रेस के खाते में आ सकता है। इसलिए राहुल गांधी ने कन्हैया कुमार का इस्तेमाल कर प्रेशर पॉलिटिक्स किया और आरजेडी पर दबाव बनाया। तो अब हाँ, कृष्णा अल्लावरू पर आते हैं। तो कृष्णा अल्लावरू जो हैं कल रोहतास गए थे। रोहतास इसलिए गए थे कि 17 अगस्त से यहीं से राहुल गांधी की यात्रा की शुरुआत हो रही है। तो कृष्णा अल्लावरू से जब वहाँ पर पत्रकारों ने पूछा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, तब कृष्णा अल्लावरू का जवाब सुनिए। कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा यह बिहार की जनता तय करेगी। देखिए, इस बयान को समझिए कि आखिर यहाँ पर कृष्णा अल्लावरू ने तेजस्वी यादव का नाम क्यों नहीं लिया। आखिर उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि महागठबंधन के तरफ से तेजस्वी यादव, महागठबंधन की सरकार बनेगी और तेजस्वी यादव जो है मुख्यमंत्री बनेंगे। तो देखिए, इस बयान से ये साफ हो रहा है कि अभी तक कांग्रेस ने बिहार में तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री चेहरे पर मुहर नहीं लगाई है। यानी कि अभी तक महागठबंधन में यह तय नहीं हुआ है कि मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा। हालांकि देखिए, महागठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की करीब 7 बार बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन 7 बार के बैठकों में यह अभी तक तय नहीं हो पाया है। या फिर कृष्णा अल्लावरू ने जानबूझकर यह बयान दिया है? क्या कृष्णा अल्लावरू और कांग्रेस जो है इस तरह का बयान देकर एक माहौल क्रिएट करती है कि ताकि आरजेडी दबाव में रहें, सीट बंटवारे में इस बात को भुनाया जाए कि अगर हम आपको मुख्यमंत्री का पद दे रहे हैं तो उसके बदले में मुझे और सीटें मिलें, अगर हम आपको डिप्टी सीएम का पद दे रहे हैं तो उसके बदले में और हमें सीटें मिलें। तो क्या ये एक दबाव की रणनीति है या फिर कृष्णा अल्लावरू जो है कुछ अलग मिजाज में नज़र आ रहे हैं? हालांकि देखिए, इस पर आरजेडी का बहुत तगड़ा रिएक्शन आ सकता है, क्योंकि आरजेडी जो है ये लगातार कह रही है कि तेजस्वी यादव जो हैं वो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे, हैं और रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रभारी, बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू जो है रह कर ये कह देते हैं कि बिहार की जनता तय करेगी या फिर चुनाव के बाद तय किया जाएगा कि कौन बिहार का मुख्यमंत्री होगा। तो अभी तक मुख्यमंत्री के फेस पर भी महागठबंधन में कुछ क्लियर नहीं हुआ है। तो देखा आपने
कि राहुल गांधी बिहार आने वाले हैं, उससे पहले बिहार की राजनीति में खास करके महागठबंधन और कांग्रेस में क्या कुछ चल रहा है, इन तमाम बातों से हमने आपको अवगत करा दिया है। देखिए, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की जो खबरें हैं, बिहार की राजनीति में क्या कुछ चल रहा है, पटना में क्या चर्चा है, राजनीतिक गलियारे में क्या चर्चा हो रही है, नेताओं के बीच क्या कुछ बातें हो रही हैं, तमाम बातें हम आपके पास प्रतिदिन लेकर आएंगे। एक वीडियो होगा या 2 वीडियो होगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि तमाम राजनीति जो चल रही है, घटनाक्रम घट रही है, उससे आपको अवगत करा दें। तो इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप कांग्रेस को लेकर, कन्हैया कुमार को लेकर, कृष्णा अल्लावरू को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।